हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाबू, ठीक है, कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है। ठीक है, तो बताया था मास ऑफ फोटोन 0 होता है। फिर बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था, ठीक है ना, कि भाई कोई पार्टिकल चल रहा होगा, ठीक है, तो उसका मास होगा, रेस्ट हुए तो मास आपका 0 हो जाएगा। मैंने प्रूव किया था। उस वक्त बताए थे एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन का एनर्जी क्या होता है वो बताए थे। फिर ये उसको बताया था क्या, प्योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इन काइनेटिक इन नेचर, ठीक है ना, ये भी मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या वो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। तो लिख सकते हैं बाबू, फॉर एनी मूविंग, फॉर एनी मूविंग फोटोन we can define linear momentum, we can define linear momentum according to theory of relativity, according to theory of relativity, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, फॉर एनी मूविंग फोटोन वी कैन डिफाइन लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। किसी भी मूविंग फोटोन को लीनियर मोमेंटम के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं, और वो आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, किस अनुसार बाबू, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। और यहाँ पर लिख सकते हो क्या, जो इसका इक्वेशन दिया है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, ठीक है ना। क्या वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी के पावर 4, ठीक है ना। लिखे बाबू, वैलिड फॉर ऑल मूविंग फोटोन, किस लिए बोले बाबू, वैलिड फॉर ऑल मूविंग फोटोन। जितना आपका फोटोन मूव कर रहा है उसके लिए बाबू क्या है, आपको वैलिड है। तो हम लिख सकते हैं इसमें फिर हम लोग वेयर जहां पर दोस्तों आपका ई क्या बाबू, ये क्या बाबू, ये आपका एनर्जी है। ई क्या दोस्तों आपका, ये आपका एनर्जी है। पी क्या दोस्तों, पी आपका लीनियर मोमेंटम है। क्या बाबू, लीनियर मोमेंटम। क्या दोस्तों, पी आपका लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। एम नॉट क्या बाबू, तो एम नॉट आपका रेस्ट मास है। क्या आपका रेस्ट मास है, ठीक है। और सी क्या बाबू, तो सी आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बाबू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होगा, ये आपका सी क्या है दोस्तों, सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्या, फॉर फोटोन, PHOTON, फॉर फोटोन के लिए लिख सकते हो क्या, एम नॉट इक्वल टू 0। क्या वो, एम इक्वल टू 0, ठीक है। एम नॉट क्या हुआ आपका, दिस इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ठीक है ना। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका बचेगा ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बचेगा बाबू, ये स्क्वायर टू पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बचेगा। और देखिए बाबू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये से बाबू ये आपका स्क्वायर खत्म, तो ई इक्वल टू क्या, पी सी, इक्वल क्या दोस्तों, पी सी। और पी बराबर लिख सकते हैं बाबू क्या, देखिए यहाँ पे, और लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई बाई सी। पी इक्वल टू क्या, ई बाई सी, ठीक है ना। यानी कि पी इक्वल क्या हो, ई बाई सी है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे वैलिड फॉर फोटोन बट नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बट नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जो वैल्यू, ठीक है, किस लिए वैल्यू बाबू, ये फोटोन के लिए वैल्यू, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर चाहे अभी यहीं पर रन दीजिए, अभी इतना रन दीजिए, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान लेते हैं बाबू, P इक्वल टू ई बाई सी, P इक्वल टू ई बाई सी, इसकी इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू, एक इक्वेशन मान लीजिए। एक और इक्वेशन हम जानते हैं बाबू, लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, वी नो दैट ई बराबर क्या होता है, एच सी बटा लेमडा होता है। क्या था वो, एच सी बटा लेमडा होता है। इसको 2 कर देंगे, फिर वो क्या, फ्रॉम 1 and 2 से हो, क्या हो, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, इक्वेट कर देंगे। अब ई के बाद यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका P इक्वल टू आएगा क्या, एच सी बटा लेमडा सी, और ये कट जाएगा। तो आपका जो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है, वो क्या आएगा, ए पी इक्वल टू एच बटा लेमडा। क्या आएगा बाबू, पी इक्वल टू एच बटा लेमडा, ठीक है ना। और यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जिस फोटोन का लेमडा ज्यादा उसका मोमेंटम पी क्या बाबू होगा,
कम होगा, वो पी क्या होगा आपका कम होगा। और जिसका लेमडा कम बाबू, जिसका लेमडा कम उसका मोमेंटम वो क्या हो ज्यादा होगा, क्या उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन निकाल चुके हैं, ये वाला इक्वेशन निकाल चुके हैं। ठीक है ना, फिर इसी हम लोग आगे लिखेंगे। तो तत्काल में इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद बाबू इसको फिर क्या कीजिए, इसको आप लोग लिखिए जल्दी, फास्ट जितना हो सकता है इसको लिखिए। तो पॉज करके जल्दी कीजिए आप लोग। ओके बच्चों, लिख लेंगे आप लोग, मिटा जाए तो मिटाते हैं। देखिए बाबू, इसको देखते चलिए, हम लोग मिटा रहे हैं इसको, फिर इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो कंप्लीट आपका हो गया। फिर आगे देखिए, तो आगे देखिए बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ photons, velocity of photons क्या हो, velocity of photons in vacuum and air, क्या लिखेंगे, velocity of photon in vacuum and air is will be same, ऐसे लिखिए, will be same and magnitude also same। क्या लिखा हो, लिखा गया वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स जो होगा, ठीक है ना, वैक्यूम है एयर में सेम होगा। ठीक है ना, क्या होगा आपका सेम होगा, तो अगर सेम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इट मींस photons of red light, photons of red light and blue light of energy will be different but they move in same velocity। देखिए क्या लिखा गया बाबू, ठीक है ना, लिखा गया वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स इन वैक्यूम एयर विल बी सेम। ठीक है, क्या होगा आपका वैक्यूम एयर दोनों में सेम होगा, और सेम होगा तो आपका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वो भी आपका सेम होने वाला है। ठीक है ना, इट मीन्स फोटॉन्स ऑफ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, रेड लाइट और ब्लू लाइट का एनर्जी जो होगा, ठीक है, वो आपका डिफरेंट होगा, बट दे मूव इन सेम वेलोसिटी, लेकिन आपका सेम वेलोसिटी पर क्या चलेगा, आपका चलने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए देखिए photons is charge less particle, it means it is not deflected in presence of electric field and magnetic field कहता है बाबू, ठीक है ना, कि कोई अगर कहता है ठीक है कि आपका जो फोटॉन्स है वो चार्जेस पार्टिकल, क्या आपका फोटॉन्स क्या आपका चार्जेस पार्टिकल है, इसका मतलब हुआ कि इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी फोटोन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो बाबू वो कोई डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा बाबू, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, और यहाँ तो बता ही दिए बाबू कि कहीं भी चले जाए बाबू फोटोन, ठीक है, उसका वेलोसिटी सेम होने वाला है। ठीक है ना, आप भले आपका उसका एनर्जी अलग अलग है, लेकिन बाबू वेलोसिटी क्या आपका होगा, दोनों का रेड का और ब्लू का क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बाबू, इसको याद रखना है। तो इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। ठीक है, जल्दी आप पॉज करके लिखिए इसको फास्ट। ओके बच्चों, इसको लिख लेंगे आप लोग, मिटाया जाए।
जल्दी से पॉज करके इसको लिखते चलिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है ये सब आपका कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। यही पूछेगा आपसे, ठीक है, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ये पूछा कि चार्ज अगर आपका फोटोन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करेक्ट नहीं करिए, सब ऑब्जेक्टिव के टर्म में आएगा, ठीक है ना। तो इसको ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन में तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, लेकिन बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाया जाए दोस्तों, ठीक है बाबू। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे, पहला टॉपिक है इंटेंसिटी। हम लोग आई से दिखाएंगे, किस दिखाएंगे हम लोग? आई से दिखाते हैं। कोई पूछेगा इंटेंसिटी को किस से यूनिट करेंगे, तो बाबू तो आई से यूनिट करेंगे। किस यूनिट करेंगे? आई से, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं बाबू, तो उसको तुम समझाएंगे, ठीक है ना। तो लिखिए बाबू, लिखेंगे इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर लिखिए, फिर से आते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी passing through, it is amount of energy passing through in unit area in unit time. Unit area in unit time. It is amount of energy passing through unit area in, it is amount of energy passing through यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। क्या बाबू? यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। और देखो क्या लिखा गया है, जो समझिए बाबू, ये बाबू क्या है? एक एरिया बाबू, क्या दोस्त? एक एरिया, ठीक है। अब देखो यहां से लाइट आपका पास हो रहा है। क्या बाबू? आपका लाइट आपका पास हो रहा है। क्या पास हो बाबू? लाइट आपका पास हो रहा है। यहाँ बाबू एक ऑब्जर्वर है। क्या आपका? ये ऑब्जर्वर है जो आपको इसको देख रहा है, ठीक है ना। सोचिए कि शो कर देख रहा है। क्या आपका? ये शो कर देख रहा है, ठीक है ना। क्या ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या हो? ये आपका ऑब्जर्वर है जो आपका देख रहा है, ठीक है ना। बाबू ये यहाँ ये क्या हो? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या वो? क्रॉस सेक्शनल एरिया बाबू, ठीक है ना। क्या हुआ? यहाँ से आपका जा रहा है बाबू, ये आपका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा टी टाइम बाबू, दिस इज टाइम, ठीक है ना। क्या हो? डेल्टा टी बाबू टाइम, ठीक है ना। और यहाँ बाबू ये एनर्जी जा रहा है, ठीक है। क्या होगा? ये आपका यहाँ से एनर्जी पास हुआ, ठीक है ना। यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। देखिए बाबू, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है बाबू। क्या बाबू? लाइट एक प्रकार एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी जा रहा है, तो कहता है बाबू इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक टॉर्च बारी, क्या बाबू? आपका टॉर्च बारिएगा तो देखिए बहुत सारा उसमें रे निकले। क्या करें बाबू? बहुत सारा रे निकलेगा। यहाँ नहीं तो आपका मोबाइल होगा, ठीक है। मोबाइल के पीछे वाला कैमरा होगा, उसमें आपका उसमें बत्ती होता है, ठीक है ना। उसको आप ऑन कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा उसमें से रे निकले, ठीक है। क्या निकलेगा आपका? उसमें बहुत सारा रे निकलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा जब रे निकलता है, ठीक है, उसको एक साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आज जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट अधिक होगा कोई ऑब्जेक्ट उतना अधिक चमकेगा, ठीक है ना। जैसे अभी पढ़ा रहे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसमें और अधिक लाइट लगा देंगे, ठीक है, ये आपका और अधिक चमकेगा, ठीक है ना। इसलिए बाबू मॉल में क्या लगाया जाता है, ठीक है, मॉल में अधिक लाइट लगाया जाता है, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी अधिक हो, ठीक है, इंटेंसिटी अधिक हो, ठीक है, तो लाइट अधिक गिरेगा, ठीक है, तो कपड़ा चमकेगा, ठीक है ना। तो जो कपड़ा आपको पसंद नहीं होने वाला होगा, ठीक है ना, वो भी कपड़ा क्या कीजिएगा? पसंद कर लीजिएगा और उसको ले लीजिएगा, ठीक है। इसलिए देखते हैं मॉल में कितना लाइट लग रहा था, ठीक है। तो भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, आपका ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे लिखा गया इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू इन यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ठीक है। भाई आपका यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी पास कर, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे ये हो गया। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। आई बराबर क्या होता हो? डेल्टा यू बटा ए इंटू डेल्टा टी। क्या हो? आई बराबर क्या होता है? डेल्टा यू बराबर ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा यू क्या बाबू? दिस इज एनर्जी, ए क्या आपका? ये दिस इज एरिया,
और डेल्टा टी क्या होगा आपका ये, दिस इज टाइम इंटरवल, क्या हो, टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं। और आई क्या हो, आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर क्या हो, इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट इसको पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है ना। इसमें कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, और फिर बताते हैं। तो जल्दी इसको पॉज कीजिए, इसको लिखिए तो फास्ट। ओके बच्चों, लिख लेंगे आप लोग, इसमें आ जाए, ठीक है, मिटा रहे हैं। तो आगे देखिए, देखिए अब अभी मैंने बताया आई इक्वल टू डेल्टा यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी। देखिए इसमें लिख सकते हो क्या, फिर इसमें लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या, क्या लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हो क्या, डेल्टा यू बटा ए इंटू डेल्टा टी बाबू, या लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू एन इंटू ई, क्या हो, एन इक्वल टू वियर एन क्या हो, नंबर ऑफ फोटोन, क्या हो, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। और ई क्या होगा आपका, एनर्जी है, क्या होगा आपका ये आपका एनर्जी है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू क्या, एन ई बटा ए इंटू डेल्टा टी, क्या हो, आई बराबर एन ई इंटू ए बटा डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हो। यहाँ देखते चलिए आप लोग क्या लिख सकते हो, आई बराबर एन ई ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आपका ये लिख सकते हो क्या, या फिर लिख सकते हैं आई जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनल टू एन होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ फोटोन होगा, ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन होगा, ठीक है ना, उतना इंटेंसिटी आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर लिख सकते हो क्या, आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है, ई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी होगा, ठीक है ना। फिर लिख सकते हो क्या, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8, ठीक है ना, मतलब एरिया ज्यादा होगा, वो एरिया ज्यादा होता है इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या आपको कम होने वाला है, ठीक है ना। यानी समझिए कि भाई देखिएगा मोबाइल का जो टॉर्च होता है, टॉर्च का जो बत्ती बढ़ेगा, ठीक है, पीछे का जो बत्ती बढ़ता है तो उसके पास में हाथ रखिए, ठीक है, तो उसमें जितना नंबर ऑफ फोटोन होगा या जितना इंटेंसिटी होगा आपको इसी हाथ से जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको, जैसे मोबाइल से, अगर मोबाइल होगा जो मोबाइल से जैसे आपको जो टॉर्च होगा दूर कीजिए, ठीक है ना, तो जितना नंबर ऑफ फोटोन यहाँ से इधर जा रहा था, ठीक है ना, माने कि बाबू क्या, ये आपका क्या बाबू, ये लाइट टॉर्च है, ठीक है ना, टॉर्च से बाबू और यहाँ घेर देंगे, ठीक है, तो जितना फोटोन निकल रहा था इसी यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ाएगा तो फोटोन वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और एरिया बढ़ा बाबू, ठीक है, तो उस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो एरिया बढ़ने की वजह से, ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स का होगा आपका घट जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखेगा क्या, और नंबर ऑफ फोटोन्स घटेगा तो इंटेंसिटी आपका ऑटोमेटिक घट जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर वही लिखेगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है बाबू, 1/a, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे लिख सकते हैं हम क्या, फॉर पॉइंट सोर्स, किस लिए फॉर पॉइंट सोर्स की बात करेंगे बाबू, ठीक है, पॉइंट सोर्स, छोटा सा सोर्स की बात करें, ठीक है, मतलब एक बल्ब की बात करें, ठीक है ना। एक बल्ब देखते हैं, बल्ब जलता है तो बाबू ऐसे जलता है, ऐसे जलता है, ठीक है ना। तो भाई अगर बॉल को घेरना हो तो यहीं पे घेर लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे अगर एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एरिया जैसे यहाँ पे बॉल घेरे हुए, ठीक है, तो जितना फोटोन्स निकला, नंबर जितना इंटेंसिटी ऑफ निकला, जितना लाइट निकला वहीं पे घेरा गया है। लेकिन जैसे इसका एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे तो एरिया तो बढ़ गया, लेकिन फोटोन क्या आपका घट जाएगा, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ लिख सकते हो क्या, फॉर पॉइंट चार्ज सोर्स, ठीक है, यहाँ पॉइंट सोर्स बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे बाबू एक एरिया बाबू, यहाँ से आपका क्या लग रहा है, फोटोन आपका निकल रहा है, ठीक है ना, और निकल रहा है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए बाबू ये आपका एरिया बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, एरिया को बढ़ता चला जा रहा है बाबू, ठीक है, तो एरिया बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो एरिया जब बढ़ता चला जाएगा बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका रेडियस हो क्या बाबू, आपका रेडियस आपका बाबू ये आर है बाबू, क्या रेडियस आपका आर है। तो इस केस में बात करेंगे, ठीक है, तब बाबू पहले घेर रहे थे, ठीक है, अब नहीं घेरा पाएगा, ठीक है ना। ये हो क्या आपका, ये पॉइंट सोर्स है, क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स हो, क्या होगा, पॉइंट सोर्स है। तो इस केस में लिख सकते हो क्या, मैं यहाँ बता सकता हूँ क्या, अच्छा इसका, अच्छा ये स्पेरिकल है, क्या स्पेरिकल है, तो यहाँ पर निकालना होगा इंटेंसिटी, तो आई और क्या लिखा लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एन इंटू ई बटा एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², क्योंकि भाई ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, बॉल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² लिखेंगे, 4πr² इंटू डेल्टा टी, क्या वो इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब जैसे जैसे आपका आर बढ़ा, रेडियस बढ़ा, आपका इंटेंसिटी घटेगा, रेडियस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा, और रेडियस घटेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ बोल सकते हो क्या, अगर आर बढ़ेगा तो आपका आई क्या होगा, आपका घटेगा, और यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि अगर आर घटेगा तो आपका आई क्या होगा दोस्तों, तो आई जो आपका है बाबू क्या होगा, ये आपका ये बढ़ेगा, क्या होगा आपका ये बढ़ेगा, ठीक है ना।
तो आपको ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इसको ध्यान में रखना है, इसको बना के आना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से चल रहा है। तो इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉज कीजिए इसको फटाक से, और फटाक से इसको लिखिए, तो जल्दी पॉज करके फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लिखिए इसको। ओके बच्चों, हमको लगता है लिख चुके होंगे आप लोग, तो मिटा जाए इसको, ठीक है। मिटाया ना दोस्तों, इसको मिटाया जाए, ठीक है, मिटा रहे हैं। मस्ती में पड़ी, कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है सब। मॉडर्न फिजिक्स तो पूछिए मत, बस खाली इसमें इतना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब सब एक जुड़ा हुआ है। जो पीछे पढ़िएगा वही आपका आगे आने वाला है, आगे आएगा, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है, और ये आपको ये काम करेगा ही करेगा। तो आगे देखिए, तो आगे बाबू क्या, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बाबू, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हेडिंग दीजिए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बाबू, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं बाबू, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हो, ठीक है। जैसे माने कि किसी सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें एनर्जी देंगे, कितना एनर्जी देंगे, ठीक है, तो उतना एनर्जी देंगे जितना सोन निकल जाए, ठीक है ना। माने कि सोचिए कि किसी को +6 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो +6 जूल एनर्जी चाहिए, तो +6 जूल एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और वो 8 जूल एनर्जी देंगे, नहीं निकलेगा भी और दौड़ेगा भी, ठीक है ना। मतलब किसी को घर से निकलना है, ठीक है, तो बोलता है कि 5 रुपया दीजिए तभी हम घर से निकलें, ठीक है। तो 5 रुपया देंगे तो निकल जाएगा, उससे कम देंगे तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यानी कि उसका रिक्वायरमेंट कितने का है बाबू, उसका रिक्वायरमेंट है बाबू कितने रुपए का, 5 रुपए का, ठीक है ना। अब बोले सर 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए में बाबू वो निकलेगा भी और बाहर निकल के डांस भी करेगा, क्या करेगा वो, डांस भी करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट से अधिक उसको मिला गया, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे वही है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वही आपको यहाँ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिखेंगे in this case we supply external energy of the system या body then electron will come out, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, ठीक है ना। कहता है दोस्तों, ठीक है, कि भाई अगर जितना उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतना और देंगे, ठीक है, तो अब आपको बाहर निकल जाएगा। वही लिखा गया है इन दिस केस वी सप्लाई एक्स्टर्नल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या बॉडी देन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, ठीक है ना, मतलब बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख सकते हो the energy energy is supplied is known as work function, ठीक है ना। अब देखो जो एनर्जी सप्लाई करें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्क फंक्शन बोला जाता है। फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम लोग वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे बाबू, वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन को निकालने का बहुत सारा फॉर्मेट है, ठीक है ना। लिख सकते हो क्या, यहाँ लिखा बोल सकता हूँ क्या, emission of electron in various form like heat energy, light energy, electrical energy और क्या हो, मैकेनिकल एनर्जी बोले बाबू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का, ठीक है, बहुत सारा तरीका है। कौन कौन सा तरीका बाबू,
तो पहले क्या आपका आपका है हीट एनर्जी, हीट देके इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, लाइट एनर्जी, लाइट देके निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक देके निकाल दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल देके निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको कैसे कैसे निकालेंगे बाबू ये बता दिया गया कि भाई अगर किसी को निकालना है कहीं से, ठीक है ना, तो कितना एक उसको चाहिए, तो कम से कम जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना तो दीजिए, ठीक है ना। उससे कम दीजिए तो नहीं निकलेगा, उससे अधिक दीजिए तो निकल जाएगा, या उसके बराबर दीजिए तो निकल पाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े बाबू, ठीक है, कि कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको क्या कीजिए, पॉज करके उसको लिखिए, फिर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ इमिशन पढ़ेंगे। तो जल्दी पॉज कीजिए, इसको लिखिए तो फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। हो गया दोस्तों, तो मिटाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, पहले हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इमिशन। क्या हो, टाइप्स ऑफ इमिशन, कितने कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, थर्मल इमिशन। क्या दोस्तों, पहला आपका क्या दोस्तों, थर्मल इमिशन, ये लिखिएगा थर्मल इमिशन। क्या दोस्तों, थर्मल इमिशन, ठीक है। थर्मल इमिशन क्या होता है बाबू, ठीक है, तो समझिए बाबू। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे डायग्राम समझिए, अच्छी तरह से डायग्राम समझिएगा बाबू। जी फॉर गैल्वेनोमीटर, देखते चलिए, देखते चलिए आप लोग। इसको बोलते हो क्या, कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोड, एनोड। इसको बोलते हैं इमीटर, इमीटर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, कैथोड, ठीक है ना। बाबू इस प्लेट को क्या बोलते हैं, कलेक्टर, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, एनोड। इसको बोलते हैं इमीटर, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, इमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू केमिस्ट्री में, कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है कैथोड। और देखो यहाँ पे इसके नीचे एक हीटर लगा दी, क्या लगा दिया बाबू, एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है। क्या होगा बाबू ये आपका, दिस इज हीटर, हीटर बाबू। इसके लिए बाबू इसको लिख सकते हो क्या, कैथोड है ये क्या दोस्तों, ये आपका कैथोड है। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है बाबू, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन है बाबू, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें से बाबू क्या, इसमें से अगर इसको अगर गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। सोचिए कि आदमी को गर्म करता है, आदमी खोलने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकला। तो भाई किसकी वजह से निकला, तो हीट की वजह से निकला। किस वजह से निकला बाबू, हीट की वजह से निकला, ठीक है ना। तो हीट की वजह से निकले, ठीक है, तो इसके आप लिखे बाबू थर्मल इमिशन। क्या लिखे बाबू, थर्मल इमिशन, ठीक है। तो लिख सकते बाबू, इसमें एक दो लाइन लिखा जा सकता है, लिखेंगे। In this case, if we supply heat of the emitter plate, then electron absorbing heat energy and become free, and the emitted electron is known as thermal emission, or
THERMEONS, थर्मियंस। ठीक है, देखो क्या कहता है कि अगर ये बाबू इस केस में अगर बाबू क्या करेंगे कि इसको हिट करेंगे, ठीक है, इसको हिट बाबू, ठीक है, हिट करने के बाद ये आपका हीट को ऑब्जर्व करेगा, ये जो प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन है हीट को ऑब्जर्व करेगा, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद बाबू वो क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फ्री होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, थर्मल इमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, थर्मल इमिशन बोलेंगे या थर्मियंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक है ना, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको थर्मियंस बोल सकते हैं या थर्मल इमिशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबू आज इतना ही रन देते हैं इस केस में। ये तो समझा गया होगा, मतलब जिसको हीट देके के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, क्या बाबू हम लोग हीट देके जिसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे उसे क्या बोलेंगे, थर्मल इमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, थर्मल इमिशन बोलेंगे। तो बाबू आज इसमें आज इतना ही रन देते हैं, इसमें फिर और आपका इसमें जो टाइप है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज लोग इतना ही, इसको पॉज करके फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको अगले क्लास में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों। जल्दी बाबू हो गया, जल्दी 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 कीजिए, फास्ट जल्दी कीजिए। हो गया, रह जा ना। ओके बच्चों, मिटा रहे हैं इसको, फिर हम लोग कल मिलेंगे।